इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक है कल्याण ज्वेलर्स। नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सावन दोषी। खबरों में जाने से पहले एक नजर अभी तक की सुर्खियों पर। मां और नवजात की मृत्यु दर कम करने के लिए नर्सिंग कर्मियों को मिलेगा विशेष प्रशिक्षण। उदयपुर में बना 50 लाख का ट्रेनिंग सेंटर। परशुराम जयंती पर निकाली शोभा यात्रा, जगह जगह हुआ स्वागत। युवा मोर्चा की कार्यकारिणी की हुई बैठक, कटारिया ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं नोडल ट्रेनिंग सेंटर की। मां और शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए प्रदेश भर के नर्सिंग शिक्षकों को अब उदयपुर का आरएनटी मेडिकल कॉलेज ट्रेनिंग देगा। इसके तहत आरएनटी मेडिकल कॉलेज से संबंध कॉलेज ऑफ नर्सिंग में इसके लिए 50 लाख का स्टेट नोडल ट्रेनिंग सेंटर बनकर तैयार हो चुका है। इस ट्रेनिंग के बाद प्रशिक्षण प्राप्त कर ये टीचर्स नर्सिंग स्टूडेंट को ट्रेनिंग देंगे। पेश एक खास रिपोर्ट। बढ़ती मातृत्व और शिशु की मृत्यु दर को लेकर अब सरकार और चिकित्सा विभाग गंभीर नजर आ रहे हैं। इस मृत्यु दर को कम करने के लिए अब प्रदेश भर के नर्सिंग शिक्षकों को आरएनटी मेडिकल कॉलेज ट्रेनिंग देने जा रहा है। यही नहीं, इसके लिए आरएनटी मेडिकल कॉलेज के संबंध कॉलेज ऑफ नर्सिंग में इसके लिए 50 लाख का स्टेट नोडल ट्रेनिंग सेंटर बनकर तैयार हो गया है। सर्व सुविधाओं से युक्त इस ट्रेनिंग सेंटर में अगले 2-3 महीनों के बाद नर्सिंग से जुड़े शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग प्राप्त करने वाले शिक्षक जो एएनएम और जीएनएम स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, इस ट्रेनिंग के मार्फत अस्पताल में जच्चा और बच्चा की देखभाल और भी सही तरीके से कर पाएंगे। नोडल ट्रेनिंग सेंटर में होने वाली इस ट्रेनिंग के प्रथम चरण में प्रदेश भर के नर्सिंग कॉलेजों के पढ़ाने वाले शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा और इसके पश्चात ट्रेनिंग शुदा ये शिक्षक अपने अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स को इसकी ट्रेनिंग देंगे। यहाँ पे दिसंबर 2015 में एसएनसी की स्थापना करी, स्टेट नोडल सेंटर फॉर मिडवाइफरी स्किल लैब। ठीक है, मिडवाइफरी डील करती है मतलब डिलीवरी, चाइल्ड बर्थ, केयर ऑफ न्यूबॉर्न नवजात शिशु की देखभाल, इन चीज़ों में डीलिंग होती है। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है मातृ मृत्यु दर को कम करना है। उसके लिए फर्स्ट वी विल ट्रेन द फैकल्टीज ऑफ एएनएम एंड जीएनएम ट्रेनिंग सेंटर्स, और वो लोग ट्रेंड होने के बाद में वो अपने अपने सेंटर पे जो भी फैकल्टीज और स्टूडेंट्स हैं उनको वो लोग ट्रेनिंग देंगे और वो उनकी जो प्रैक्टिकल वर्क है उसमें इसको अप्लाई करेंगे। लेटेस्ट जो भी टेक्निक्स है उनमें स्किल डेवलप करेंगे एक तरह से, जिससे क्या होगा कि मतलब ये जो मातृ मृत्यु के जो कारण है वो रिड्यूस होगा और उसके साथ जो है ये मृत्यु दर जो है वो भी कम होगा। लैब में क्या विशेषता? करीब 50 लाख रुपए की लागत से बने इस नोडल ट्रेनिंग सेंटर के लिए 5 स्टेशन तैयार किए गए हैं। इस दौरान इस लैब में ट्रेनिंग के समय शिक्षकों को डिलीवरी के जटिल तरीके सिखाए जाएंगे। इसमें डिलीवरी करवाना, संक्रमण को रोकना, कॉपर्टी लगाने के तरीके, बच्चे के पैदा होते ही परवाह करना और फैमिली प्लानिंग के बारे में प्रमुखता से बताया जाएगा। साथ ही प्रसूता की विभिन्न चरणों में जांचें करना भी सिखाया जाएगा। इसके तहत सेंटर की नोडल अधिकारी द्वारा टाइम टेबल भी तैयार किया जा रहा है। एमबी अस्पताल के परिसर में स्थित नर्सिंग भवन में स्थापित किए गए इस नोडल सेंटर में एमबी अस्पताल के परिसर में स्थित नर्सिंग भवन में स्थापित किए गए इस नोडल सेंटर में आईटी लैब और लाइब्रेरी के माध्यम से भी प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले को ट्रेंड किया जाएगा। यही नहीं, इस नोडल सेंटर में बनी अत्याधुनिक लैब में थ्योरी के साथ डमी के माध्यम से प्रैक्टिकल के तौर पर गुण सिखाए जाएंगे। इन इलेक्ट्रॉनिक डमी पर डिलीवरी और जीवन रक्षक प्रणाली सीपीआर की तकनीक के साथ कई महत्वपूर्ण तरीके भी बताए जाएंगे। 45 दिन तक चलने वाली इस ट्रेनिंग में 30 स्टूडेंट का एक बैच होगा जो प्रशिक्षण प्राप्त करेगा। इसके पश्चात पन्नाधाय जनाना हॉस्पिटल में भी नोडल सेंटर से ट्रेनिंग प्राप्त करने वाले शिक्षकों को प्रैक्टिकल के तौर पर महत्वपूर्ण तकनीकें सिखाई जाएंगी। पोजीशन है बच्चे की, जो मतलब प्रेजेंटेशन है, कितना मतलब बड़ा हुआ है इसके अंदर बच्चा, मतलब फीटस कितना बड़ा है, ये सारे अस्यूम करने के लिए इस पे एग्जामिन करवाते हैं। और ये है डिफरेंट साइज ऑफ यूट्रस, बच्चेदारी जो है स्टेप इसको शो करने के लिए इसको मतलब इसके साथ आया हुआ है। उन्होंने दिए हैं सेंटर में इसकी भी भूमिका रहेगी। वो लोग यूज़
पार्टिसिपेंट्स आएंगे वो लोग उस लैब के अंदर हम लोगों ने 5 स्टेशंस बनाए हैं। 5 स्टेशंस, एक है डिलीवरी कराने का, है ना, और एक है संक्रमण को रोकने की क्या क्या उपाय है, एक में है एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर, और उसमें हम क्या करते हैं कि मतलब जैसे ही बच्चा डिलीवर हुआ इमीडिएट केयर उसको क्या देना है। और एक है फैमिली प्लानिंग पे, और इस तरह से करके 5 क्या मतलब सेक्शंस जो है स्टेशंस हमने बनाए हैं। और उसमें पहले इनकी थ्योरी क्लासेस होगी, उसके बाद उनकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वो डमीज़ पे स्किल डेवलपमेंट के लिए कराया जाएगा, और उसके बाद इनकी क्लिनिकल पोस्टिंग भी होगी अपने यहाँ पे जनाना हॉस्पिटल में। तो ये इसका मतलब जो ड्यूरेशन है वो रहेगा 1.5 महीना, 42 डेज़ 45 डेज़, और इसमें पार्टिसिपेंट्स होंगे 30 पर बैच। तो ये अभी गवर्नमेंट के स्तर पर इसकी सारी जो है वो शेड्यूल बन रही है, और शेड्यूल बनने के बाद में ये ट्रेनिंग जो है ये चालू किया जाएगा। एट ए टाइम 30 फैकल्टीज़ को ट्रेनिंग देंगे 45 डेज़ के लिए। और एक आईटी लैब भी है इसकी सपोर्ट में। आईटी लैब में उनको आईटी रिलेटेड जो बेसिक्स है उसकी ट्रेनिंग दिया जाएगा। ये है। कितनी लागत है सेंटर को? ये तो 3-4 महीने में इसकी पूरी सेटअप हो गए थे। और इसमें जो है ये सिफू कर रही है, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग, और उनकी एक एनुअल वर्क प्लान होती है, उसमें यूएनएफपीए जो है उनको फंडिंग करती है। फिनेंशियल रिसोर्सेज यूएनएफपीए का है, और ये जो भी है वर्क प्लान जो है वो सिफू कर रही है। और ये नर्सिंग कॉलेज को उन्होंने ऐसे नोडल सेंटर सेलेक्ट किया है स्टेट लेवल का, और हमें ट्रेनिंग देनी है यहाँ पर। मां और शिशु की मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से स्थापित किए गए इस सेंटर का लोकार्पण अगले ही कुछ दिनों में कर दिया जाएगा। ऐसे में प्रदेश स्तर के इस ट्रेनिंग सेंटर पर प्रशिक्षण प्राप्त कर कई नर्सिंग कर्मी मां और शिशु की बढ़ती मृत्यु दर को रोकने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे पाएंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा की नई कार्यकारिणी बनने के बाद रविवार को पहली बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रदेश के गृह सेवक गुलाबचंद कटारिया ने नए कार्यकर्ताओं और कार्यकारिणी के सदस्यों को संबोधित किया। बैठक में कटारिया के साथ भाजपा जिलाध्यक्ष दिनेश भट्ट, वरिष्ठ नेता प्रमोद सामर और प्रेम सिंह शक्तावत सहित कई युवा नेता मौजूद थे। इस मौके पर कटारिया ने कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीति नीति के बारे में बताया, साथ ही पार्टी के कार्यों के बारे में जानकारी दी। कटारिया ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वह निस्वार्थ भाव से पार्टी में कार्य करें और ऐसा कोई कार्य न करें जिससे पार्टी बदनाम हो। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान में सरकार भाजपा की है और इसके लिए सरकारी योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी कार्यकर्ताओं की ही है। आपके द्वार शुरू हो रहा कल, पिछली बार न्याय आपके द्वार, अगर 21 लाख पर एक किसान का 1000 रुपया भी खर्च होता है साल का, गुना करो ना कितना पैसा खर्च होता है वाली पार्टी का। ये खर्च क्या अपना कि 40 और 42 44 केवल एमपी रह गए, ऐसा कभी गवर्नमेंट ने सोचा था जिंदगी में। लेकिन दूसरा उनके 2-2, 3-3 मंत्री कोई इधर जेल जा रहा, कोई उधर जेल जा रहा, कोई भवनी के चक्कर में आप जब पदाधिकारी बने हो चौकन्ने हो जाओ। लेकिन इन सबसे हमने आग्रह किया कि तुम उस पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी बने हो जिस पार्टी का इतिहास बड़ा गौरवपूर्ण रहा है और बड़ा चरित्र के आधार पर और अपने समर्पण के आधार पर इस पार्टी को खड़ा करने का काम लोगों ने किया है। तुम लोग भी इस बात का ध्यान रख करके काम करना, कहीं तुम्हारी एक छोटी सी गलती हमारी पार्टी को कोई नुकसान न कर जाए। नए अभी जुड़े हो तो इस बात का ध्यान रखो कि हमारा चरित्र जितना अच्छा रहेगा उतनी हमारी पार्टी के बारे में लोगों का अच्छा ध्यान रहेगा। उदयपुर न्यूज में भी वक्त है एक ब्रेक का। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग चलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialities covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is high.
हमारे यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 9414122216। रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटरस्कॉप का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटरस्कॉप के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन 24263838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक उदयपुर। फोन 2640 और जिंदगी एक उत्साह और उमंग है, जोश, जज्बा, कुछ कर दिखाने का जुनून है। जिंदगी एक खेल है, चाहे आसमान की ऊंचाई हो, जीतने की लड़ाई हो, कुछ पाने की चाह हो। अपनों का साथ हमें भाता है, क्योंकि जीतना हमें आता है। सेवा करना, तैयार रहना, ध्येय वाक्य हमारा है। व्यक्ति को समाज से और समाज को देश से जोड़ना हमें आता है। शिक्षा को विज्ञान से, विज्ञान को परखकर, रसायनों को समझकर, जीवों को सहेजकर, धरती को नापकर, टेक्नोलॉजी से बात कर, जीवन में स्वाद भरना और कला के रंगों को जिंदगी में उकेरना हमें आता है। हम हैं अभिनव सीनियर सेकेंडरी स्कूल। पिछले 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम का विश्वास। शिक्षा जगत में अपनी अलग पहचान बनाने वाला शिक्षण संस्थान अभिनव सीनियर सेकेंडरी स्कूल। नर्सरी टू 12 साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। संभाग में सर्वाधिक वैकल्पिक विषय लिए हुए अत्याधुनिक प्रयोगशाला के साथ हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल स्कूल अभिनव सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 9 आदर्श नगर, बिहाइंड पुलिस लाइन, उदयपुर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट 9417625552 9828164598 www.udaipurabhinavschool.com। ये कैसा है? शादी के लिए पोल की फिक्स, रिसेप्शन के लिए मुद्रा लेंगे। सुनो, ये रिसेप्शन में डायमंड कैसा रहेगा? बजट कितना है? 5-10 लाख रुपए। इतना सा डायमंड आएगा। रिसेप्शन में कुछ ग्रैंड होना चाहिए। कल्याण ज्वेलर्स अपूर्वा, डायमंड्स फॉर स्पेशल ओकेजन्स। This is so beautiful. राधा कहाँ है? देखो, डायमंड ऐसे सेट किए हैं, नेकलेस कितना बड़ा और ग्रैंड लग रहा है। और बजट कितना है? अरे तुमने 5-10 लाख कहा था ना? हाँ, उतना ही में है। आपका चॉइस इतना बढ़िया कब से हो गया? 42 साल पहले। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। भगवान परशुराम की जयंती के अवसर पर रविवार को शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में ब्राह्मण समाज के लोगों ने भाग लिया। भगवान परशुराम जयंती सर्व ब्राह्मण समाज समारोह समिति द्वारा आयोजित यह शोभा यात्रा
टाउन हॉल से शुरू हुई। शोभा यात्रा के दौरान भगवान परशुराम के जीवन का परिचय कराती झांकियों को सजाया गया। शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई पुनः टाउन हॉल प्रांगण पहुंची। इस दौरान जगह जगह ब्रह्म समाज की ओर से शोभा यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर समिति के पदाधिकारियों ने सरकार से आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने, ब्राह्मण समाज को पूजा का अधिकार देने और भगवान परशुराम जयंती पर सरकारी अवकाश की घोषणा करने की मांग को दोहराया गया। गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया ने अपने प्रवास के दूसरे दिन भी विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। सुबह कटारिया ने भाजपा पार्टी कार्यालय में जन सुनवाई की। इस दौरान पेयजल, सड़क और भ्रष्टाचार के मुद्दे छाए रहे। यहां पर कटारिया ने अधिकारियों को हाथों हाथ कार्य करने के निर्देश दिए और कुछ अधिकारियों को फोन भी किए। यहां पर कटारिया ने कहा कि जनता से सरकार और अधिकारी हैं, इसलिए जनता के कामों को प्राथमिकता से किया जाना चाहिए। ये तो वो करेगा क्या इनका नंबर हो तो इनको क्या 11:30 बजे ट्रेनिंग में कैसे लेते हैं, क्या तरीका होता है। हेलो नंबर देख के अगर वो टीम सफल नहीं हो रही राजस्थान के इतिहास में तीसरी बार झीलों की नगरी उदयपुर में एशियन पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। 6 दिवसीय आयोजन 7 से 12 जून तक होगा। यह प्रतियोगिता अनंता रिसोर्ट में होगी। इसमें जापान, कोरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस, हांगकांग, ताइवान, ईरान, इराक, यूएई सहित 18 देशों के 250 से अधिक पावर लिफ्टर जोर आजमाएंगे। इसमें महिला व पुरुष दोनों अलग अलग भाग लेंगे। पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में पुरुषों में 9 वर्गों में होगी, वहीं महिलाओं में 8 वर्गों में प्रतियोगिताएं होंगी। विजेता खिलाड़ियों को स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक दिए जाएंगे। इसमें भारतीय पावर लिफ्टिंग फेडरेशन के अध्यक्ष राजेश तिवारी भी शिरकत करेंगे। एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप उदयपुर जिलों की नगरी में आयोजन करने का काम 7 जून से 12 जून तक जिस तरह से होने का सौभाग्य हमें मिला है, निश्चित रूप से कहते हुए प्रसन्नता है। क्या इंटरनेशनल प्रोग्राम और एशियन चैंपियनशिप उदयपुर जिलों की नगरी को सौगात हमें मिला है। आज कहते हुए प्रसन्नता है कि आज केवल जो खेलों की दुनिया में जो हमारे यहाँ पर खिलाड़ी यहाँ पर भाग लेने का काम करेंगे, जिसमें 250 खिलाड़ियों का आने का अनुमान यहाँ पर उदयपुर जिलों की नगरी में है। जब 18 देश यहाँ कंट्रीज़ के हमारे जो यहाँ खिलाड़ी भाग लेने का काम करेंगे और यहाँ पर जो हमारे राजस्थान पावर लिफ्टिंग संघ के हमारे अध्यक्ष जी साहू साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, विनोद जी यहाँ पर बैठे हुए हैं और सबके एक मानस लेकर के काम करने का काम कर रहे हैं कि ये जो एशियन चैंपियनशिप हम उदयपुर जिलों की नगरी में कर रहे हैं, इसका नया संदेश खिलाड़ियों के उत्थान के रूप में और आज राजस्थान के पावर लिफ्टिंग संघ के जो तत्वाधान में जिस तरह से आयोजन यहाँ होगा, वो एक नया संदेश हमारे उदयपुर जिलों की नगरी से निकल करके अन्य कंट्री में जाने का सौभाग्य मिलेगा। निश्चित तौर से यहाँ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन के साथ में हमारे यहाँ पर जो जितने भी खिलाड़ी हैं वो एक नया आयाम लेकर के आगे बढ़ने का काम करेंगे और राजस्थान जिस रूप में ये आगानी करने का काम करेंगे, वहाँ सांस्कृतिक परिवेश को भी यहाँ पर उभारने का काम हमारे तमाम साथी करेंगे। ये मेरा अपने आप में मानना है और हमारा आयोजन आप सबके सहयोग से, तमाम साथियों के सहयोग से, यहाँ के उदयपुर वासियों के सहयोग से शानदार सफलता की ओर अग्रसर होगा। ये मेरा अपने आप में मानना है। थैंक यू। भारतीय पावर लिफ्टिंग फेडरेशन और राजस्थान पावर लिफ्टिंग संघ के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस एशियन चैंपियनशिप में लगभग 18 देशों की खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे, जिसमें जापान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताइवान, मंगोलिया, ओमान आदि ऐसी कंट्री भाग लेगी, जिसको मिला के कुल 250 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। और इसमें कई वर्ल्ड चैम्पियन और एशियन चैम्पियन खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जिसको देखने में भी हमारे उदयपुर की जनता को मज़ा भी आएगा। साथ ही हमारे शहर के जो नौजवान खिलाड़ी हैं उनको भी एक प्रोत्साहन मिलेगा कि मैं भी एक इस तरह का खिलाड़ी बनूं, कि मैं भी वर्ल्ड और एशियन चैम्पियन बनूं। और ये सारा प्रोग्राम हम लोग अनंता रिसोर्ट में आयोजित कर रहे हैं, जो एक 5 स्टार होटल है। हम चाहेंगे कि बहुत ही अच्छी हम उन लोगों को, हाँ, पुरुषों में लगभग 9 भार वर्गों के मुकाबले होंगे, जिसमें 53 kg, 59 kg, 66 kg, 74 kg, 83 kg
93 kg 105, 120 और प्लस 120 के मुकाबले होंगे, जबकि महिलाओं में 8 भार वर्गों के मुकाबले होंगे। इसमें 43, 47, 52, 57, 63, 72 और 84 प्लस 84 के भार वर्ग के मुकाबले महिलाओं में आयोजित होंगे। और इन्हीं भार वर्गों मुकाबले के बीच एक टाइटल जो बनता है, इसमें स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ एशिया और स्ट्रॉन्ग वुमेन ऑफ एशिया, वो इसी आधार पर निकाला जाएगा। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। मां और नवजात की मृत्यु दर कम करने के लिए नर्सिंग कर्मियों को मिलेगा विशेष प्रशिक्षण। उदयपुर में बना 50 लाख का ट्रेनिंग सेंटर। परशुराम जयंती पर निकाली शोभा यात्रा, जगह जगह हुआ स्वागत। युवा मोर्चा की कार्यकारिणी की हुई बैठक, कटारिया ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर रूबरू होंगे कई नई खबरों के साथ। तब तक सावन दोषी और पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत और खबरों के लिए बने रहिए उदयपुर न्यूज के साथ। नमस्कार।